जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कृषि आय चैप्टर, एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन पर ले चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे आपका सेकंड था वैसे है। कह रहा है निम्न विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष के लिए मिस्टर राहुल के कर दायित्व की गणना करिए। कृषि आय 86,000, रबर के निर्माण से आए 6,44,000। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात को समझिएगा। मैंने क्या बोला, इसमें उम्र नहीं दी गई है। जब उम्र नहीं दी गई हो तो माना जाता है कि 60 साल से कम। आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। आपको हिंदी में लिखना है कर दायित्व की गणना, ऐसे लिख लेना है। अब आपको बताना चाहते हैं, एक बार फिर से समझो। जब किसी व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, जैसे हम 60 साल से कम हैं, आप भी 60 साल से कम हैं, तो आप समझिएगा हमारे आपके लिए 2.5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो देखो गैर कृषि आय कितना दिया है, जो रबर वाली आय है, रबर के निर्माण वाली आय है 6,44,000, यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा। कर मुक्त सीमा से ज़्यादा दिया है, यानी कि कर योग्य दिया है। और कृषि आय कितना दिया है, 86,000, यानी कि 5,000 से ज़्यादा। एक चीज़ क्या दिया है, एक दिया है 2.5 लाख से ज़्यादा, एक दिया है 5,000 से ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लिया जाएगा। इसको हम जोड़ें, इसको आपको ध्यान देना है, जोड़ देना है। आपको क्या ध्यान देना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। अब आपको लिखना है, हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है सबसे पहले नॉन एग्री कल्चरल इनकम, इसको बोला जाता है गैर कृषि आय। गैर कृषि आय कितना दिया है, 6,44,000। गैर कृषि आय में एग्री कल्चरल इनकम यानी कि कृषि आय तभी जोड़ेंगे जब ये 2.5 लाख से अधिक हो और कृषि आय 5,000 से अधिक हो। कृषि आय कितना दिया है, 86,000। जोड़ लीजिए भैया, आ जाएगा हमारा 7,30,000। अब इस 7,30,000 पर क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। अब एक कोने में अपने लिख लीजिएगा 7,30,000 किसी रफ कार्य में। आपको लिखना है क्या, फर्स्ट, क्या लिखना है, फर्स्ट 2,50,000 पे नील। पहले 2,50,000 पे नील होता है, पहला 2,50,000 माइनस कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4, 0 0 0 0, 13 में से 5 माइनस कर दीजिए 8, 6 में से 2 माइनस कर दीजिए 5। पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगा, सीधा भैया माइनस कर दो, कुछ नहीं करना। अगला क्या कहता है, नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, तो दोबारा 2.5 लाख माइनस कर दो 5%। 5% जब निकाल लिया जाएगा 12,500 आ जाएगा। माइनस करो, 0 0 0 0 3, 2,30,000। अब देखो पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगता, अगले 2.5 लाख पर 5% लगता है, लगा दिया। अब अगले 5 लाख तक 20% लगता है, 2,30,000 पर 20% लगा दो। बैलेंस 2,30,000 पर 20% लगा दो, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए भैया, 46,000 होगा। 46,000 जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेटर वगैरह साथ रखिएगा। 58 कितना हो जाएगा, 68, 58,500, 58,500। अब क्या करना है, अब इसमें एक काम करना है, लेस करना है।
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर पर नॉर्मल रेट से माइनस कर देते हैं। हम माइनस करें, कैसे माइनस होगा? एग्रीकल्चरल कितना है? 86,000। 86,000 का 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 छंग 30 की 0, 5 8 40, 3 43, 43 रुपया इसे माइनस कर दो। मतलब कि एग्रीकल्चरल पर वही नॉर्मल रेट 5% माइनस कर दो। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा समझ रहे हैं? 54,200। इसमें ऐड कर देते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। टैक्स पर टैक्स लगता है, कै परसेंट? 4%। 4 में 3 एजुकेशन होता है, 1% हेल्थ होता है, इसी पर 4%, 54,200 पे 4% निकाल दो, 2168 आ जाएगा। जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, ये घटाया जाएगा, ये जोड़ा जाएगा, कितना आ जाएगा आपको समझ आया है? 56,368। इसको बोला जाएगा टैक्स लायबिलिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी बताने जा रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या करना है? भूमि पर कृषि करने से कृषि आय ज्ञात करिए। कोई ज़मीन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कृषि आय ज्ञात करिए। कृषि उत्पाद की बिक्री से आय 1,60,000। जैसे खेती करेंगे, गेहूं हो गया तो गेहूं बेच देंगे, दाल हो गया तो दाल बेच देंगे, तिली हो गया तो तिली बेच देंगे ना, तो उससे 1,60,000 मिला। कृषि उपकरण रखे हैं, उस पर हराश लगाना है, डिप्रिसिएशन लगाना है 6,000। श्रमिक मतलब लेबर पर 24,000 खर्चा किया है। बियाँ लाए हैं मतलब बीज लाए हैं 6,000 रुपये का। खाद लाए हैं 3,000 रुपये का। बिजली पर खर्च किया है 12,000 रुपये का। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, इसको लिख लेंगे ऐसे। अब आपको बताना चाहते हैं कृषि उत्पाद की बिक्री से आय। ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पाद का मतलब लिखा जाएगा सेल्स प्रोसीड्स। खेती के उत्पाद को कितने में बेचा? खेती के उत्पाद को 1,60,000 में बेचा। लेस करते हैं, 1,60,000 में बेच दिया। लेस करते हैं उपकरण जो रखे हैं, डिप्रिसिएशन उस पर लगाएंगे। डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। ध्यान दीजिएगा, जो उपकरण रखे हैं उस पर डिप्रिसिएशन कितना लग गया? मतलब घिस गया। घिस गया तो कम हो गया। 1,60,000 कमाने के चक्कर में 6,000 रुपये इन्होंने क्या किया है? इक्विपमेंट पर खर्चा किया, डिप्रिसिएशन लगाया। लेबर एक्सपेंसेस, लेबर पर इन्होंने खर्चा किया है 24,000 रुपया। लेबर पर 24,000 खर्चा किया है। उसके बाद बीजों की लागत, बीज को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सीड्स। कॉस्ट ऑफ बीजों की लागत कितना रुपया है? बीजों लोग की लागत जो दिया है 3,000 रुपया दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है खाद की लागत, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, खाद पर कितना खर्च किया इन्होंने? 3,000 खर्च किया है। बीज पर 6,000 खर्च किया है। उसके बाद कह रहे हैं लाइट, बिजली खर्चा, लाइट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा इसको यहाँ पर, चार्ज 12,000। ध्यान दीजिएगा, उपज को बेचेंगे 1,60,000 कमाएंगे, उसके पीछे इन्होंने खर्चा किया क्या? 6,000, 24,000, 6,000, 3,000, 12,000 जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने के बाद आ जाएगा 51,000, 1,09,000 रुपया क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। बेचा इन्होंने 1,60,000 का, ये सब खर्चा कर दिया, खर्चे को माइनस कर देते हैं।
उत्तर आ गया 1,09,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में। एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित आपको 5वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कैसा है, कहता है निम्न विवरण के आधार पर कृषि आय की गणना करिए। कहता है कृषि भूमि से प्राप्त किराया 1,20,000, राज्य सरकार को भुगतान किया गया लगान 12,000, कृषि भूमि को क्रय करने के लिए गए ऋण पर ब्याज 20,000, किराए को वसूल करने पर किया गया व्यय 2,000 रुपया, किराएदार से भूमि के लिए ब्याज प्राप्त किया 34,000। कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कमाई कहाँ से हुई। कृषि भूमि को इन्होंने किराए पर उठाया है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। आपको बताना चाहते हैं कितने में किराए पर उठाया है। भाई कृषि भूमि को किराए पर उठाया, आपको मैंने पहले ही बताया कृषि भूमि से किराया प्राप्त हो, लगान प्राप्त हो, कृषि आय होगा। लिखा जाएगा रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल लैंड बोला जाएगा, मतलब भूमि बोला जाएगा। कितना? 1,20,000। इसमें से लेस किया जाएगा। क्या लेस किया जाएगा इसमें से? इसमें से लेस करेंगे, जैसे राज्य सरकार को इन्होंने लगान दिया 12,000 रुपये का, इसको बोलेंगे लैंड रेवेन्यू। 12,000 रुपया, 1,20,000 प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से राज्य सरकार को 12,000 जा रहा है, तो खर्चा है। कृषि भूमि को क्रय करने के लिए इन्होंने लोन लिया था, उस पर ब्याज दिया। भाई यही ज़मीन जिससे 1,20,000 कमा रहे हैं, इसको खरीदने के लिए कुछ लोन लिया था, उस पर ब्याज दे रहे हैं। कितना रुपया लोन लिया था वो नहीं दिया है, ब्याज दिया है बस, तो ब्याज माइनस हो जाएगा, छूट मिल जाएगी। उसके बाद किराए को वसूल करने पर व्यय, ठीक है, कलेक्शन चार्ज जिसे बोलते हैं, कलेक्शन चार्ज 2,000। उसके बाद कह रहे हैं किराएदार से भूमि के किराए के लिए बकाया पर ब्याज प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किराएदार से भूमि का किराया इनको मिला हुआ है, ब्याज प्राप्त किया है इन्होंने। कितना ब्याज प्राप्त किया है? 34,000 बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब कि कह रहा है नॉट एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्या? किराएदार से भूमि के किराए पर बकाया पर ब्याज, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी वो। बकाया पर ब्याज, किराएदार से उनका किराया बकाया हो गया था, ब्याज प्राप्त कर रहे, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, बताया था मैंने। 12 2 14, 14 2 16, 20 नहीं, कितना हो जाएगा? 12 2 14, 34,000 माइनस कर दो। 34,000 माइनस कर दीजिए। जब आप 34,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा इनका? उत्तर आ जाएगा 86,000। एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा 86,000। ये आपका उत्तर आ गया, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले नियम बताएंगे, उसके बाद चैप्टर ही समाप्त कर दिया जाएगा। आपको ध्यान देना है, अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके पहले थोड़ा सा नियम आपको जानना जरूरी है कि आपका जो नियम है अंशतः कृषि आय। क्या कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिएगा, अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। अंशतः कृषि आय में आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी कुछ इनकम होती है जिसमें कुछ कृषि आय होती है, कुछ गैर कृषि आय होती है, तो उसे बोलता है अंशतः कृषि आय, अंशतः गैर कृषि आय दोनों बोला जाता है। जैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, चीनी बनाई जाती है, चीनी शक्कर बनाया जाता है, तो उसमें कुछ कृषि आय होती है, गैर कृषि आय भी होती है। आपको यहाँ लिखना है विवरण, यहाँ पर लिखना है कृषि आय, यहाँ पर लिखना है गैर कृषि आय। आपको ध्यान देना है
पहला, चाय, जो हम लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हैं सुबह सुबह, चाय से कोई पैसा कमाता है, मान लीजिए कोई कंपनी पैसा कमाती है, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, चाय, जो चाय की बगानें होती हैं। तो इसमें भैया चाय को डायरेक्ट हम लोग नहीं पी लेते, पत्ती को डायरेक्ट हम लोग नहीं खा लेते, तो इसमें कुछ कृषि आय होती है उगाने के लिए, कुछ गैर कृषि आय भी होती है। चाय में 60% कृषि आय होगी जो हम लोगों तक आती है, 60%, 100% में 40% गैर कृषि आय होती है चाय में। दूसरा है कॉफ़ी। कॉफ़ी में बोला गया है उत्पादन करके संसाधित, उत्पादन किया जाएगा, संसाधित किया जाएगा, 75% कृषि आय होगी, 25% गैर कृषि आय होगी। उसके बाद फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी में बोला गया है उत्पादन करके, भून करके, पीस करके, जिसमें ज़्यादा भूनना हो, पीसना हो, भूनना, पीसना और फ्लेवर मिलाए जाते हैं, स्वाद अच्छा आने के लिए कुछ महक दी जाती है, तो उसमें भैया 60% कृषि आय होगा और 40% गैर कृषि आय होगा। VIP अगर मान लिया जाए इसको, तो VIP वाले में 60% कृषि आय होगा, सामान्य कॉफ़ी में 75% कृषि आय होगा, 25% गैर कृषि आय होगा। रबर, जो रबर होती है, रबर में 60% कृषि आय होती है, नहीं 65% कृषि आय होती है और 35% गैर कृषि आय होती है। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। और कोई कोई अन्य उत्पादन होता है। अन्य उत्पादन का मतलब जैसे हमने गन्ने का एग्जाम्पल दिया, गन्ने को खुद उगाए कोई कम व्यक्ति, उसको शक्कर बना के बेचे, तो उसमें बाजार मूल्य गन्ने वाला माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पाद के उचित बाजार मूल्य में से खर्चा माइनस कर दिया जाता है, तो कृषि आय होती है। और व्यापार टोटल जितने का बेचेगा उसमें से कृषि आय माइनस कर दिया जाएगा। उस प्रकार का क्वेश्चन तो दिया नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल जब बताएंगे तब देखा जाएगा, लगाइएगा, नहीं आए तो हमको आप बताइएगा। अब आपको मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इसको लिख लीजिएगा, तभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, चैप्टर समाप्त। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिस्टर एंथोनी के पास आम के बगीचे, नर्सरी, रबर, चाय, कॉफ़ी की संपदा है। इससे आय प्राप्त होती है। उसकी एक नर्सरी भी है, पौधे उगाता है और बेचता है। पहला कहता है रबर से निर्माण कर रहे हैं। पहला कहता है, इसे देखो 6ठा नंबर में ऐसे लिखा जाएगा एकदम शुद्ध। पहला कहता है रबर, आप भी लिख लीजिए रबर। पहला कहता है रबर और आप भी लिख लेंगे क्या, रबर। रबर से कमा रहे हैं 7,25,000। ध्यान दीजिएगा, कुल मान लीजिए 7,25,000। अभी मैंने पीछे लिखवाया रबर के लिए 65% कृषि आय होती है और 35% गैर कृषि आय होती है। 7,25,000 टोटल कमाया, इसमें आपको कृषि आय और गैर कृषि आय अलग करना है। तो 7,25,000 का 65% निकाल लीजिए। 65% जब निकालेंगे तो आ जाएगा 4,71,250। यानी कि जितना कृषि टोटल कमाई होगी रबर से, उसमें 65%, क्या परसेंट, 65%, मैं बार बार बोल रहा हूँ 65% कृषि आय होगा, 25% गैर कृषि आय होगा। 7,25,000 का 25% 2,53,750। ये क्या परसेंट है, लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 35%। याद होना चाहिए सारी चीज़ें, थ्योरी वगैरह पूछेगा तो लिखना पड़ेगा। दूसरा कहता है कॉफ़ी में बोल रहा है
उगाकर संसाधित करके। देखो भैया, जब उगाकर बोला रहे और संसाधित करके बोला रहे तो 75% यहाँ जाएगा और 25%। थोड़ा और VIP जब हो, पीसा जाए, भूना जाए, दुनियादारी और की जाए तो उसमें अलग सिस्टम लगेगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ 5,07,000 रुपया दिया है। कितना दिया है? 5,07,500। 5,07,500। 5,07,000 का 75% निकाल दो। जब 75% निकाला जाएगा 3,80,625। जब 25% निकाला जाएगा 1,26,875। उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, आपको ध्यान देना है। उसके बाद क्या बोला है? तीसरा नंबर कहता है टी, चाय। चाय में मैंने क्या बोला? 60% और 40%। चाय में कितना बोला गया है? चाय में बोला गया है 10,15,000। 10,15,000 का 60% निकाल लो। 10,15,000 का 60% 6,09,000 कैलकुलेट कर लीजिएगा और वो 40% निकाल दो, 4,06,000। उसके बाद कहा गया है पौधा बेचा है, आम के नर्सरी से पौधा बेचा है। पौधे बेचा है, आम का पौधा बेचा है, लोग लगाएं, खरीद कर ले जाएं। पौधे से कमाई कितना की है? 1,37,000। भैया पूरा का पूरा कृषि आय होगा, इसमें गैर कृषि आय का कोई चांस नहीं बनेगा। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आम पौधे हैं, नर्सरी के पौधे हैं। पांचवा आम के पौधे, आम का पौधे उसमें भी पूरा का पूरा कृषि आय होगा। आम का पौधा कितना है? 6,70,000 जोड़ लिया जाएगा। ए वाला 4,71,250, 3,80,625, 6,09,000, 1,37,000, 6,70,000, 22,67,875। अगला आ जाएगा 7,86,625। इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। और आपको बताना चाहते हैं थ्योरी क्या पूछा जाता है। थ्योरी वही जो पहला मैंने बताया है, कृषि आय से क्या समझते हैं, कृषि आय के प्रकार बताइए। और कभी कभी पूछा जाता है अंशतः कृषि आय, जो मैंने नियम बताया है उसी नियम को आपको लिख लेना है। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद और भी चैप्टर